तो x2 एलिमेंट कहाँ से आएगा, n2 से आएगा। इसी प्रकार हमें ये बात लिखनी है यहाँ पर। हम बोलेंगे हियर वी नो दैट, क्या कि x इज इक्वल टू h है, तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू h, और अगर x बिलोंग्स टू h है तो हम लिखते हैं कि hx इज इक्वल टू h। ये बात हम जानते हैं पहले से। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी अपने पास कर्नल ऑफ f बनेगा, कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू बनेगा x1 x2, जहाँ पर x1 x2 की वैल्यू आती है कहाँ से, g1 क्रॉस g2 से, सच दैट इस प्रकार से आती है कि x1 की वैल्यू मतलब यहाँ पर n1, x1 जो है वो तो है n1 के बराबर, एंड n2 x2 जो है वो है n2 के बराबर। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम, कर्नल ऑफ f की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से x1 x2, जहाँ पर x1 x2 की वैल्यू बन रही है g1 क्रॉस g2 से। किस प्रकार बन रही है, सच दैट x1, देखो n1 x1 अगर n1 के बराबर है तो इस वाली कंडीशन से x1 किसके अंदर से आएगा, n1 से, तो मैं बोलूँगा x1 बिलोंग्स टू n1, एंड n2 x2 अगर n2 के बराबर है तो इस वाली कंडीशन से अपने पास क्या बनेगा, x2 बिलोंग्स टू n2। ठीक है, ओके। देखो x1 x2, जहाँ पर x1 x2 कहाँ से आते हैं, g1 क्रॉस g2 से, मतलब x1 एलिमेंट g1 का होता है, x2 एलिमेंट g2 का होता है। लेकिन अब अपने पास क्या रखा है, x1 एलिमेंट n1 से आ रहा है, x2 एलिमेंट n2 से आ रहा है। इसका मतलब है कि x1 x2 कहाँ के एलिमेंट हैं, n1 क्रॉस n2 के एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ से इस कंडीशन से क्या बोल पाएंगे, इस कंडीशन से हम बोल पाएंगे कि कर्नल ऑफ f x1 x2 टाइप के एलिमेंट आते हैं, x1 x2 टाइप के, और x1 x2 टाइप के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, n1 क्रॉस n2 से आएंगे। तो मैं बोलूँगा ये किसके बराबर बन जाएगा, n1 क्रॉस n2 के बराबर बन जाएगा पूरा का पूरा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 पहले आ चुकी है अपने पास। हाँ, इक्वेशन नंबर 7 हमने पहले लिख ली है, तो इक्वेशन नंबर 8 आ चुकी है। अब हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7 से कर्नल f की वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 8 से हम कर्नल f की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, सॉरी 7 एंड 8, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, g1 क्रॉस g2 अपॉन n1 क्रॉस n2 इज आइसोमॉर्फिक टू g1 अपॉन n1 क्रॉस g2 अपॉन n2। ये अपने पास वैल्यू बनती है, और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था, यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, अब ये थ्योरम आपको सभी को समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमारे पास इसमें वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की लास्ट थ्योरम थी। अब आगे जो हमारे पास क्लास में चलेगा वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार इस थ्योरम का एक बार वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। ये अपने पास G1 एंड G2 दो ग्रुप दे रखे थे, ग्रुप्स दे रखे थे। N1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप था G1 का, एंड N2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप था G2 का। नॉर्मल का मतलब है कि पहला एलिमेंट X1 का, फिर N1 का एलिमेंट, फिर X1 के एलिमेंट का ही इन्वर्स वापस आना चाहिए N1 के अंदर से। और यहाँ पर इसका मतलब था कि पहला एलिमेंट X2 का, दूसरा एलिमेंट N2 का, और पहला तीसरा एलिमेंट पहले ही एलिमेंट का इन्वर्स वापस कहाँ से आना चाहिए, N2 के अंदर से। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन हमें पहले से गिवन है। क्यों? क्योंकि N1 जो है वो G1 का
नॉर्मल सब ग्रुप है और N2 भी जो है G2 का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद हमें प्रूव करना होता है कि N1 क्रॉस N2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G1 क्रॉस G2 का। नॉर्मल प्रूव करना है तो उसके लिए पहले हमने सब ग्रुप प्रूव किया। तो पहले तो मैंने प्रूव किया कि N1 क्रॉस N2 जो है इज सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 का सब ग्रुप है। और दूसरी बात हमने क्या प्रूव की है, उसके बाद फिर हमने प्रूव किया कि N1 क्रॉस N2 जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। और इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, G1 क्रॉस G2 का एक एलिमेंट लेता हूँ x1, x2, फिर एक एलिमेंट लेता हूँ N1, N2 जो कि क्या है N1 क्रॉस N2 का है, और पहले एलिमेंट का ही इन्वर्स लगाते हैं तो क्या बनेगा x1, x2 का इन्वर्स। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये पूरा एलिमेंट कहाँ से आया, N1 क्रॉस N2 से आया है। इसका मतलब है हमारे पास ये है N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, उसके बाद हमें अगली इसी थ्योरम में अगला जो स्टेटमेंट था वो क्या प्रूव करना था कि G1 क्रॉस G2 जो है अपॉन N1 क्रॉस N2 की वैल्यू आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 के, ये होना चाहिए अपने पास। और इसको प्रूव करने के लिए हमने एक मैपिंग बनाई थी, एफ मैपिंग, कहाँ से, G1 क्रॉस G2 से लेकर के और G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 तक, ये हमने एक मैपिंग बनाई थी। तो इस मैपिंग को हमने पहले तो प्रूव किया होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद प्रूव किया होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम लगाई, जिससे क्या पता लगा G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F जो है वो आइसोमॉर्फिक मिलेगा F ऑफ G1 क्रॉस G2 के। उसके बाद हमने इसमें प्रूव किया कि ऑन टू वाली कंडीशन, और ऑन टू कंडीशन क्या होती है अपने पास, F ऑफ G1 क्रॉस G2 की जो वैल्यू थी वो आई थी अपने पास G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ठीक है, ये बना था अपने पास। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा तो वैल्यू अपने पास बनेगी G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ये बात हमने प्रूव कर दी। फिर उसके बाद प्रूव हमें करना था कि अपॉन में N1 क्रॉस N2 आना चाहिए, इसलिए हमने वैल्यू किसकी निकाली, कर्नल ऑफ F की वैल्यू निकाली। और कर्नल ऑफ F की वैल्यू हमने प्रूव कर दी निकाल करके कि वो आई है N1 क्रॉस N2। और फिर हमने इसी वाली इक्वेशन में पुट किया तो अपने पास फॉर्म आई कौन सी, तब हमारे पास आंसर आया कि G1 क्रॉस G2 की जो वैल्यू है अपॉन N1 क्रॉस N2 आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ये अपने पास वैल्यू बनी थी और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की लास्ट थ्योरम थी। ओके, अब हम कल क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की अपने पास 3-4 थ्योरम्स थी, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे वाली क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जितनी भी थ्योरम्स है वो सारी कर लेंगे, और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट खत्म होते ही उसके बाद आपका ये जो यूनिट है वो भी समाप्ति की तरफ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये अलजेब्रा की जो फर्स्ट यूनिट है ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटी ही यूनिट है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। इसमें बस कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में ग्रुप पढ़ाया, उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा, फिर होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, उसके बाद 1-2 थ्योरम्स पढ़ी हमने, और जिसमें हम कोसेंट ग्रुप के ऊपर भी थ्योरम पढ़ी हैं 1-2। उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया, उसमें हमने 2-3 थ्योरम्स पढ़ी। उससे पहले डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बटरफ्लाई थ्योरम, ये हमने कर ली है, वो नाम से थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट भी है दोनों, और अच्छे तरीके से करवा भी दिया था, आपको याद भी हो गई होगी। उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की 2-3 थ्योरम्स हमने करवा दी। कल क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट चलेगा, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।